कुशलता चित्त में समदर्शिता, बुद्धि में स्थित प्रज्ञता, पार्थ यही योग है, पार्थ यही योग है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं, नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। कर्म में हो कुशलता, पार्थ यही योग है। गीता पाठ में आज हमने सुना कि कर्मयोगी ही अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है और प्रसन्न व्यक्ति के ही कार्य रचनात्मक होते हैं। पीसीआरए भी अपने रचनात्मक कार्यों को अंजाम देते हुए हमें कार्य कुशलता के माध्यम से ऊर्जा कुशलता की जानकारियां दे रहा है। तो आइए देखें इसी प्रसंग से जुड़ी ये स्टोरी। इस तरह के खूबसूरत चित्रों को यदि आप कपड़ों, पर्दों या फर्निशिंग में उतारना चाहें तो रास्ता लंबा जरूर है पर नामुमकिन नहीं। आइए पड़ाव दर पड़ाव देखते चलें कि मंजिल कैसे मिलेगी। कपड़ा प्रिंटिंग में 6 स्टेजें हैं, जिनमें सबसे पहली स्टेज है हमारी डिजाइनिंग की। डिजाइनर कागज पे डिजाइन बनाता है। डिजाइन बनाने के बाद उससे हम डिजाइन लेके लकड़ी पे बनाने वाले, जिसको हम ब्लॉक मेकर कहते हैं, वो ब्लॉक मेकर डिजाइन लकड़ी के ऊपर अपने औजारों से, छोटे छोटे औजार होते हैं, उससे उकेरता है, बनाता है। उसको बराबर करने के बाद जब वो हमें दे देता है तो उसको हम फैब्रिक पे प्रिंट करते हैं। दूसरी स्टेज हो जाती है मास्टर की, जो कलर मिक्सिंग करता है। जैसा कि प्रभाकर जी ने कहा, सबसे पहले रंग बनाए जाते हैं। रंग कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डिस्चार्ज कलर की। डिस्चार्ज कलर बनाने के लिए पहले डिस्चार्ज सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। पहले गर्म पानी में बबूल के गोंद को मिला लें और उसका पेस्ट बना लें। फिर उसमें पर्याप्त मात्रा में जिंक डस्ट और सल्फोलाइट मिला लें। अब डाई के रंग को तोलकर DEG यानी डाई एथिलीन ग्लाइकोल के साथ घोल बना लें। यदि रंग अच्छी तरह से ना घुल पाए तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर उसमें 5 मिनट तक उबाल लें। इस सॉल्यूशन को डिस्चार्ज सॉल्यूशन के साथ मिलाकर मनचाहा रंग बन जाता है। तो नुस्खा कुछ इस प्रकार रहेगा। 50 किलो रंग बनाने के लिए उसमें पड़ेगा 20 किलो गोंद, 1.5 किलो जिंक डस्ट और 2 किलो सल्फोलाइट। बाकी मात्रा पानी की होती है। सल्फोलाइट और जिंक डस्ट की मात्रा
ऋतु और हवा की नमी के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। अब जब रंग तैयार हो गए तो हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो है प्रिंटिंग की। एक मशीन की तरह काम करते थे कारीगर, जो घंटों खड़े खड़े कपड़े छापते रहते हैं और फिर भी हर छापा अपनी निर्धारित जगह पर ही लगाते हैं। ये देखिए, ये एडजस्ट किया उन्होंने डिजाइन और लगा दिया छापा। कपड़े पर डिजाइन तो छप गया। प्रभाकर जी, अब हमें क्या करना है? 5वीं स्टेज हो गई स्टीमिंग की। यहाँ छपे हुए कपड़ों की तहें लगाई जा रही हैं। एक प्रिंटेड कपड़ा, फिर एक सादा कपड़ा, फिर एक और प्रिंटेड कपड़ा। बस इसी तरह से तहें बनती चली आ रही हैं। लगभग 50 तहों का रोल बना लिया जाता है। अब ये रोल बाहर चल रहे चूल्हे और उस पर लगी कुप्पी पर रखा जाता है। यहाँ इन्हें भाप लगाई जाएगी ताकि डिस्चार्ज कलर अच्छी तरह से बैठ जाए। भाप भी लग गई। अब बारी है इन कपड़ों का असली रंग देखने की। ये खुला पिटारा और ये निकले रंग बिरंगे कपड़े। और अब ये कपड़े सुखाए जाएंगे। स्टीमिंग के बाद फिनिश वॉशिंग की। वॉशिंग में अगर ढंग से धुलाई नहीं होगी कपड़े की तो भी वो बेकार है। फिनिशिंग में अगर प्रेस करने में प्रेस वाले ने ढंग से नहीं प्रेस करी या उसको उल्टा प्रेस कर दिया तो भी मार्केट में कपड़ा बिकने में दिक्कत आती है। तो नोट कर लें कुछ गुर की बातें। कलर मिक्सिंग करते समय एक अच्छे मास्टर को अपने बनाए रंगों की रेसिपी नोट कर लेनी चाहिए ताकि बाद में वही रंग बनाने में उससे भूल चूक ना हो। प्रिंटिंग करते समय एक कुशल कारीगर को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो छापे की गुटियां मिलाने के बाद ही प्रिंट छापे। स्टीमिंग करते समय एक कारीगर को ध्यान रखना चाहिए कि पानी का बर्तन साफ हो और उसमें पानी की मात्रा आधे से ज्यादा ना हो। यदि पानी की मात्रा ज्यादा हुई या उसमें इम्प्योरिटीज हुई तो पानी के छींटे उछलकर कपड़े के रोल पर लग सकते हैं, जिससे पूरा लॉट खराब हो सकता है। स्टीमिंग निर्धारित समय तक ही करनी चाहिए, कम या ज्यादा समय तक नहीं। वैसे तो कलर मिक्सिंग, प्रिंटिंग, स्टीमिंग और फिनिशिंग सभी में कुछ न कुछ खराबी होने की गुंजाइश है, लेकिन आप ये कुछ गुर की बातें गांठ बांध लें तो आपसे गलती नहीं होगी और आप सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। साथियों, वोकेशनल एजुकेशन द्वारा हम कार्य कुशलता में निपुण होकर ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं और यही तो है संरक्षण योग। साथियों, अगले सेगमेंट में हम आपके पत्रों को शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अल्प विराम। साथियों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके पत्रों को लेकर। ये पत्र हैं मुनव्वर मंसूर अली खान का, जामनगर से। वे लिखते हैं कि उन्हें अब लगता है कि पानी ही अमृत है। जिस प्रकार हम पैसे का बचाव करते हैं उसी प्रकार पानी का भी बचाव करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। और साथ ही साथ ये लिखते हैं कि इन्होंने अपने परिवार वालों की मदद से 150 पौधे लगाए हैं और एक छोटा सा बाग बनाया है और हम सभी को पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, तभी पर्यावरण भी हमारा ख्याल रखेगा। और ये पत्र है संजय उपाध्याय का, अल्मोड़ा उत्तरांचल से। संजय लिखते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर कुछ नियम बनाए हैं जो कि इस प्रकार हैं। बिजली का सही उपयोग, पीने के पानी को बेकार न बहने देना और पेड़ लगाना तथा अपने आसपास और गांव वालों को तेल का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। और हाँ, साथ ही इन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता भी लिख भेजी है। बूंद बूंद कर तेल बचाओ, देश को तुम उन्नत बनाओ। ईंधन की तुम करो बचत, अधिक मत करो इसकी खपत। इसका तुम करो सही उपयोग, बेकार न करो इनका दुरुपयोग। इतना तुम रखो ध्यान, धरती में है इनका सीमित मान। आओ मिलकर हाथ बढ़ाओ, बचत का तुम सबको उपाय बताओ। बहुत ही सुंदर कविता है संजय जी आपकी। हमें आशा है कि आप सभी इस प्रकार हमें खत लिखते रहेंगे। साथियों, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है कार्य में निपुणता और उस विषय की पूरी जानकारी। आज के दौर में कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथियों, वोकेशनल एजुकेशन से वर्क एफिशिएंसी में सुधार आता है, प्रगति होती है और इसके साथ ही साथ ऊर्जा का संरक्षण भी होता है।
वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करने के कई माध्यमों में से एक टेलीविजन बहुत ही सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी कार्य को सही तरीके से अंजाम देते हुए अच्छी तरह से देख और समझ सकते हैं। जी हाँ, आज के समय की मांग भी तो यही है। तो दोस्तों, इस विषय पर और हमारे कार्यक्रम के बारे में आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है संरक्षण योग, PCRA 10, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066, भारत। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। कंट्री कोड है 91 और नंबर है 9811771717। हमारा ईमेल ID है sy@pcra.org। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.pcra.org पर संपर्क करें। कर्म में हो कुशलता, पार्थ यही